अब यहाँ पे हम मैं लेजेंडेक्स और जी गुरु जी खेल रहे थे। और भाई यहाँ पे जब भी हम आपस में खेलते हैं ना तो कोई ना कोई चीज़ के ऊपर डिबेट छिड़ जाती है। तो यहाँ पे डिबेट छिड़ी हुई थी भाई मार्वल की मूवीज़ के ऊपर। फारूक जो है पता नहीं किससे बातें कर रहा था भाई, सिम्बियोट्स और वेनम, मार्वल, ये वो बहुत कुछ वो बता रहा था। लेकिन अब हमको जो है थोड़ा गेम प्ले पे ध्यान था कि भाई किल उठाने, क्योंकि किल नहीं उठाए तो भाई फारूक की तरह रह जाएंगे। अभी फारूक को देखना लास्ट में कहाँ तक वो रह जाता है। ठीक है, फिलहाल वो ना बहुत फुल ऑन ज्ञान झाड़ रहा था मार्वल की मूवीज़ के ऊपर। और मैंने बोला भाई तो ज्ञान झाड़ता रहा। मैं और लेजेंड जो है बंदे पिलने के लिए आ गए पीछे वाली साइड। अब फारूक उधर ही लड़ रहा, वो अभी भी पता नहीं किस चीज़ की बातें कर रहा, डिज्नी प्लस, डीसी यूनिवर्स, ये वो, और वो अपनी बातें कर रहा था वहाँ पे। अब मैं और लेजेंड जो है चुपके चुपके ये वाली साइड आके हमने जो है किल उठाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे जो है एक दो बंदों को तो मैंने निपटा दिया। यहाँ पे लेजेंड को भले किल नहीं मिला, लेकिन आगे जाके जो है मिल सकता था अगर यहाँ पे मैं नॉक हो जाता। अब उस बंदे ने जिसने डैमेज किया, हम दोनों उसको देखते वो जो है पीछे की साइड चला जाता वापस। अब उसको मारना था तो वापस जाते हैं हम दोनों के दोनों उसको मारने के लिए। फारूक जो है अभी भी कहीं और लड़ रहा है और वो जो है वहाँ पे फंसा हुआ कह सकते हो आप। और अभी भी वो एक ही चीज़ें बोले जा रहा है, डेडपूल 18+, ये वो पता नहीं क्या क्या, आर रेटिंग, पी रेटिंग। तो उसकी बातों को तो हम फुल ऑन इग्नोर कर रहे थे, हम तो यहाँ पे किल उठा रहे थे। और फिलहाल देखो कैसे भरते इस आखिरी बंदे को। अब यहाँ पे जो है इस वाली साइड का तो आखिरी बंदा था। अब बारी थी यहाँ पे फारूक की साइड की। अब वो जहाँ पे लड़ रहा था ना उसको आप इतने किल नहीं मिले थे, क्योंकि वहाँ पे जो है एक तो इतनी बड़ी जगह यार, और टावर वावर पे लोग पहले ही चढ़ जाते तो पता भी नहीं चलता। अब वहाँ से निकले हम और गाड़ी भी नहीं थी यार, किस्मत और ख़राब। तो यहाँ पे जो है एक बगी मिलती है, इतनी दूर पैदल आने के बाद एक बगी मिलती है। और फारूक को पता था कि हम दोनों आगे जा रहे हैं, उसने एक टायर फोड़ दिया। हम थे भाई दे हरामी, हमने और गाड़ी में बैठा हम, और एटलीस्ट ये फटी हुई गाड़ी भी मतलब फारूक से तेज़ी भागेगी, तो हम भी इसको घिसटते घिसटते ले आए भाई यहाँ तक। और इतना हमको पता था भाई जो भी है 50-60 की स्पीड से तो ये चली जाएगी। फारूक रह गया काफ़ी पीछे, हमको मिल गई थी बाइक, उसके बाद गाड़ी, उसके बाद अपन आ गए यहाँ पे। वहाँ फारूक के लिए वही फटी हुई बगी छोड़ी थी हमने जो कि पीछे रह गई थी। अब कर्मा का फल तो भुगतना पड़ेगा ना भाई। अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं और लेजेंड थे और फंस जाते ऐसी वाली जगह पे जहाँ पे सामने जो है मेरे सामने कुछ नॉक पड़े हुए थे। देखो 3 नॉक उतारूंगा मैं। अब देखो यहाँ पे नॉक तो उतारे मैंने, मेरे 3 नॉक थे वहाँ पे, जो कि कोई भी नहीं मिलने वाला मेरे को किल सिवाय इस बंदे के, क्योंकि ये जो है आखिरी बच रहा था तो इसको मैंने फिनिश कर दिया। और वो जो डीपी वाला बंदा था ना उसने वहाँ पे सबके किल चुरा लिए भाई, ये बहुत गलत किया इस बंदे ने। वैसे अपने हिसाब से तो उसने सही किया। अब यहाँ पे एक और बंदा था, मैं वेट कर रहा था कब वो मेरे को विजुअल हो एंड मैं उसको फिनिश करूँ, जो कि मैंने किया। अब आते हैं भाई साहब हमारे फारूक। अब फारूक बहुत दूर था, एक तो उसको गाड़ी वाड़ी बहुत लेट मिली, और जब तक वो पहुंचा तो भाई तब तक जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट बंदे निपट चुके थे। एक डीपी वाला बचा हुआ था जो कि हमको लगातार मारने की ट्राई कर रहा था लेट के, और वहाँ तक हम जा नहीं सकते थे। और सही टाइमिंग पे आता है फारूक, फिर से हमने इसकी गाड़ी उठाई। चाहते तो थे भागना, लेकिन यार पिंक के कारण जो है मैं गेट इन नहीं कर पाया वहाँ पे, तो फारूक को भी साथ लाना पड़ा। अब यहाँ पे देखो फिलहाल क्या होता है। अब देखो यहाँ पे भी इस बंदे को निपटा दिया, और ए वाला किल भी जो है तुम्हारे भाई को ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं अभी तक जहाँ पे भी हम लोगों ने फाइट करी है वहाँ पे जो किल है, मेजोरिटी ऑफ द किल्स वो मैंने ही उठाए हैं, और मेरा इसी चीज़ के ऊपर ध्यान था। फिलहाल जगह चेंज होती है तो हमने सोचा जॉर्ज पुल भी हो आते हैं। एक गाड़ी और दिखती है यहाँ पे, और ये देखो कहाँ से निकली। अब यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि जो 1-2 किल थे वो भी मेरे को मिले, और बचा हुआ एक आधा किल लेजेंड को मिला। एक आखिरी बंदा इनका जो बचा हुआ था वो टावर के ऊपर था, जिसको फारूक जो है स्नाइपर से मार रहा था। अब स्नाइपर से मारे ना मारे वो दूर तब की बात है अगर वो मुंडी दिखाएगा, लेकिन मैंने सोचा यार अगर मेरे को वो दिख जाए तो मैं बैरल से उड़ा दूंगा उसको। और यार वैसे ही किया मैंने, मेरे हाथ में बैरल थी जब मुझे वो दिखा और मैंने उसको निपटा दिया। और जो हमारी टीम में स्नाइपर वाला होता है ना वो काफ़ी ख़राब किस्मत वाला होता है, क्योंकि वो बाकी बंदों को डैमेज देता है एकदम। एक स्नाइपर का शॉट मारा 70-80 का डैमेज, बाकी तो ऑटो गन वाला एक आधे बुलेट मार के उठा लेता है। अब जितने ज़रूरी हमारी वीडियोज़ होती है उतनी ज़रूरी हमारे थंबनेल्स भी होते हैं, और थंबनेल कैसे लिए जाते हैं इन यूट्यूबर्स के मतलब इनके द्वारा वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इनमें सबसे ज़्यादा जुगाड़ू है भाई फारूक। वो गया भाई एक स्पेशल विंटेज गाड़ी लेके आया, और क्योंकि हमारे पास जो है ये लेजेंड के पास ये सूट था, तो भाई देखो इनके कांड देखो ज़रा,
अब यहाँ पे जो है एक बंदा स्क्रीनशॉट खींचेगा, दूसरा बंदा जो है फिर इनको वो स्क्रीनशॉट देगा और इस प्रकार से थंबनेल बनते हैं। और अब यहाँ पे क्योंकि यार सबको पता चल चुका था कि भाई उनके किल इतने नहीं है, किल मेरे थोड़े से ज़्यादा थे इन लोगों से, तो अब मैंने सोचा यार इनको निपटाई देते जब इनके किल है ही नहीं। और कह सकते हो गेम प्ले के बीच में शरारत। अब यार थोड़ी शरारत भी यहाँ पे जरूरी है। बहन के लोड़ो मैं क्या करूं, मेरी तो तुमने सब कुछ दिखवा दिया। अब यहाँ पे ना मैंने सोचा कि यार फारूक की किल तो है नहीं, तो निपटाई देते उसको, थोड़े से मजे ले लेते उसके, लेकिन यार बच जाता वो क्योंकि गाड़ी बहुत तेजी से चल रही थी। तो अब क्या कर रहा है खैर सुनो आप यहाँ पे जो है क्या बातें होती है। मैं कौन से मार रहा? अबे बहन जो कार में घुस जाओ मेरी। मुझे तो पहले से ही उसका गम है जो मुझे छोड़ के चली गई, मैं तो जोन में मर गया। अबे ओ दो आशावादी लोग आ रहे तुम्हारी तरफ, ऐसे मत दो। छोड़ के गई वो मुझे, बहुत बहुत प्यार कर रही थी मुझसे। अरे नहीं, कुछ नहीं होने का उससे, कुछ नहीं होने का उससे।